मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम सामने आते ही पूरे देश ने प्रदेश में चली भाजपा की आंधी को देखा। लेकिन इस आंधी के बावजूद कांग्रेस के कई कद्दावर नेता अपनी जगह से हिले भी नहीं। इन्हीं में से एक है भोपाल की उत्तर सीट, जहां से एक बार फिर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। इस सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता आरिफ अकील के बेटे ने इस बार जीत दर्ज की है। सीट पर 25 साल से बीजेपी का सूखा पड़ा हुआ है। पिछली बार बाबरी विध्वंस के प्रभाव के समय 1993 में बीजेपी यहां जीत हासिल कर पाई थी। आइए जानते हैं आखिर कैसे इस सीट पर बना हुआ है आरिफ अकील का वर्चस्व। दरअसल 6 बार के विधायक आरिफ अकील के बेटे आतिफ अकील को भोपाल उत्तर सीट से जीत मिल चुकी है। इस सीट पर बीजेपी की ओर से पूर्व महापौर आलोक शर्मा चुनाव लड़ रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि इसी सीट पर आरिफ अकील के भाई आमिर अकील भी निर्दलीय ताल ठोक रहे थे। इस वजह से यहां मामला कांटे का बन गया था। यह सीट भोपाल की एकमात्र ऐसी सीट है जहां बीजेपी 25 साल से जीत के लिए तरस रही है। शुरुआत में बीजेपी की इस सीट पर बढ़त मानी जा रही थी। इसकी वजह है कि इस सीट पर आरिफ अकील के उत्तराधिकारी के तौर पर उनके खिलाफ खड़े हो गए थे, जिससे मुस्लिम वोटों के बंटने का अंदाजा लगाया जा रहा था। भाजपा पिछली बार इस सीट पर 1993 में जीती थी। उस समय पार्टी के रमेश शर्मा गुट्टू बाबू ने 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी विध्वंस के और सांप्रदायिक दंगों के ध्रुवीकरण प्रभाव से चुनाव जीत लिया था। तब आरिफ हार गए थे। लगभग 50% मुस्लिम आबादी वाली भोपाल उत्तर विधानसभा सीट आरिफ अकील की राजनीतिक जागीर समझी जाती है। उन्होंने पहली बार 1990 में इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीता था। 1993 में एक बार फिर हारने के बाद आरिफ ने 1998 के चुनाव में अपना समर्थन मजबूत किया और तब से इसे बरकरार रखा। इसके बाद के 4 चुनावों 2003, 2008 में भी उन्होंने भोपाल उत्तर सीट से जीत हासिल की। उस समय कांग्रेस भोपाल की 6 सीटों पर चुनाव हार गई थी। इनमें भोपाल मध्य और नरेला भी शामिल है, जहां 45% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। बीजेपी भी अक्सर भोपाल उत्तर सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार को उतारती थी। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ बेग को भोपाल से मैदान में उतारा था। वर्तमान चुनाव काफी बदली हुई परिस्थितियों में लड़ा गया। पिछले कुछ वर्षों में 71 वर्षीय आरिफ अकील को लगातार खराब तबीयत का शिकार होना पड़ा। इसके बाद उनके बेटे और भाई के बीच 6 बार का विधायक किसे अपनी सीट देगा, इसको लेकर संघर्ष छिड़ गया। बहरहाल इस मामले में आरिफ समर्थकों का मानना है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता जो इस साल की शुरुआत में कोरोनरी बाईपास से गुजरे और बाद में ब्रेन हेमरेज के बाद दिल्ली के एक अस्पताल में कई सप्ताह तक रहे, उन्होंने अपने बेटे आतिफ को अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में आगे बढ़ाकर गलती की। यह बात कांग्रेस के अंदर और आरिफ के निर्वाचन क्षेत्र में आम थी। आतिफ और आमिर के बीच अच्छी नहीं पटती है। यही वजह रही कि जब कांग्रेस ने आतिफ को अपना उम्मीदवार बताया तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। उनको टिकट मिलने के तुरंत बाद आमिर ने भी ऐलान कर दिया कि वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आरिफ की राजनीतिक विरासत के सच्चे उत्तराधिकारी वही हैं। हालांकि इस सब के बीच क्षेत्र के बाकी कांग्रेस नेता अंदर खाने नाराज हैं, क्योंकि उत्तराधिकारी की इस दौड़ में बाकी के नेताओं को उभरने का मौका ही नहीं मिल पाया।